हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज हमारा कार्तिक डे 6 है और आज हम पढ़ेंगे दामोदर अष्टकम और आज हम समझेंगे दामोदर अष्टकम का सीक्रेटिव मीनिंग भी। तो प्रयास करेंगे, वैसे तो 8 श्लोक हैं, हम जल्दी कवर नहीं करेंगे, हम उनको डिटेल में जाके उनके अंदर का सीक्रेटिव मीनिंग जो दामोदर अष्टकम का है वो भी समझेंगे। तो यहाँ ना 2 पैरेलल लीलाएं चल रही हैं। तो जो हमें दिखाया जा रहा है कि मैया ने ओखल से कृष्ण को बांधा, उसी के साथ एक पैरेलल सीक्रेट लीला चल रही है। तो एक बाल लीला चल रही है कृष्ण की साथ के साथ, और एक साथ के साथ लीला चल रही है वो भगवान कृष्ण की है जब वो यूथ में थे, यौवन में थे, किशोर अवस्था में थे, वो वाली लीला चल रही है। तो आज हम उस सीक्रेट लीला के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो पहले हम पूरा दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे। ये दामोदर अष्टकम जो है वो सत्यव्रत मुनि द्वारा उक्त है। मतलब सत्यव्रत मुनि ने अपनी दृष्टि में, अपनी स्फूर्ति में ये सारी लीलाएं देखी हैं और उन्होंने इसको पेन डाउन किया है। तो ये बहुत सुंदर है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्तो धृत्यकोपया रुदन्तं मुहुनेत्रयुग्मं मृजन्तं करं भोजयुग्मेन सातकनेत्रं महुश्वासिकं त्रिरेखाखण्डः स्थितिग्रेव दामोदरा भक्तिबद्धम् इति दृक्ष्यलीलाभिरन्नकुण्डे स्वघोषनिजन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषिताजेषु भक्तिजिता त्वं पुनः प्रेमस्तप्तं शतावृतबन्धे वरं देवमोक्षं न मोक्षाविधिं वा न चान्यं गृहेण व्रयेषादिपिह इदं ते वपूर्णार्थ गोपालबालं सदा मे मनस्यन्ति किं मन्ये इदं ते मुखं भोज आत्मनिलेर व्रतं कुन्तले स्निग्धवकेशगोपया मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरासात्मलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरनन्त विष्णु प्रसीदो प्रभु दुःखजबालब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यान्ति दिनं बतानु गृहानेश मामज्ञमधीक्ष्य दृश्या कुबेरात्मजो बुद्धिमुते लेवयत्वा त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रियच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते दाम्ने शुद्धिदीप्तिधामने त्वदीयो दामोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलोकदावमानं परामृष्टिमत्यन्ते तृतीयकोप्या। सत्यव्रत मुनि की जय, दामोदर अष्टकम की जय। सो अब हम सीक्रेट मीनिंग और एक्चुअल मीनिंग दोनों करेंगे। तो पहला है
नमाम फर्स्ट पैराग्राफ जो है, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसकुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियो लोकदावमानं परम वृष्टिमत्यन्तो धृत्या गोप्या। इसका अर्थ है, मैं भगवान के ऐसे नमामि ईश्वर में नमन करता हूँ सच्चिदानंद रूप को, जो भगवान का ही रूप है। ऑल्दो वो एक छोटे बच्चे का रूप कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे की बाल लीला कर रहे हैं, पर वो अपने आप में ही वो जो है सच्चिदानंद रूप है, वो इटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है और फुल ऑफ ब्लिस है। मतलब वो सबसे ज़्यादा आनंदमयी रूप है भगवान का। उनमें उनको सब पता है, जो वो ऐसे भोले बच्चे बन रहे हैं ना, उनको सारी नॉलेज है और वो उनका ये फॉर्म इटर्नल है। मतलब युगों युगों से उनका ये जो बाल रूप है वो रहता ही है। तो ऐसा होता है जैसे हम कहते हैं कि भगवान की आयु नहीं बढ़ती। जो चीज़ एब्सोल्यूट वर्ल्ड में है वहाँ पे टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ जो बच्चा है वो थ्रू आउट टाइम बच्चा रहेगा, जो बड़ा है वो थ्रू आउट टाइम बड़ा रहेगा, जो बूढ़ा है वो थ्रू आउट टाइम बूढ़ा रहेगा। तो वहाँ का कोई टाइम का कंसेप्ट नहीं है। वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारी चीज़ें नहीं है। तो भगवान के ना अनेक गोकुल प्लैनेट्स हैं, एक ही गोलका वृंदावन प्लैनेट नहीं है, अनेक अनेक। जैसे वैकुंठ अनेक है, वैकुंठ के ऊपर एक संकेत धाम है, संकेत धाम में भगवान श्री राम का किंगडम है। उसके ऊपर द्वारका आती है, उसके ऊपर आपकी मथुरा आती है, और मथुरा के ऊपर जो आता है आपका गोलका वृंदावन। मतलब ये सब गोलका का पार्ट है, पर अंदर जो आता है मतलब संकेत धाम से ऊपर जो होता है गोलका शुरू हो जाता है। अब उसके भी फर्दर डिवीज़न है। पहले आता है आपका द्वारका। द्वारका में भगवान का ऐश्वर्य भाव है, मतलब वहाँ उनको कहते हैं ओ किंग किंग किंग, ये तो विष्णु है, ये भगवान है, ये हमारे मास्टर है। तो वहाँ का जो बेसिक भाव होता है वो पूरा ऐश्वर्य है। फिर आता है मथुरा। मथुरा में जो भाव होता है ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम, प्रेम माधुर्य होता है। मतलब माधुर्य मिश्रित ऐश्वर्य होता है। मतलब मथुरा में भी कहते हैं अरे ये तो किंग है, लेकिन अरे ये तो लल्ला भी है, पर लेकिन जब जैसे कहे नहीं नहीं ये तो राजा हैं, ये तो वासुदेव के पुत्र है, और फिर थोड़ा उनके प्रति माधुर्य रस भी आ जाता है। हाय काश ये मेरे हस्बैंड होते, वाह ये कितने सुंदर है, पर ये तो राजा हैं, हमें थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है। अरे ये कितना सुंदर लल्ला है, काश ये मेरा पुत्र होता, नहीं नहीं ये तो राजा हैं, ये तो वासुदेव के हमारे किंग के पुत्र हैं। तो ये वाला भी मिश्रित भाव है, इसको कहते हैं माधुर्य। मतलब जहाँ आप एक रस स्वादन करना चाहते हैं, जहाँ एक आप इनफॉर्मल बनाना चाहते हैं, मतलब जैसे हम मम्मी पापा या हम अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, या फिर हम अपने बहुत हार्ट फेल्ट भाई बहन या जो भी ऐसे बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ हम बड़े इनफॉर्मल होते हैं। उनको हमारे बारे में सब पता होता है कि हम अगर बिना मेकअप किए या सुबह उठते भी उनके सामने आ जाए तो हमें शर्म नहीं आती। अरे यार छोड़, तू अपने आप किचन में से ले ले, जो खाना है खा ले। ऐसा वाला जब इनफॉर्मल रिलेशन होता है वैसे को हम कहते हैं माधुर्य रस। मतलब बहुत क्लोजनेस, बहुत ही नज़दीकी भगवान के साथ। और एक होता है ऐश्वर्य रस, मतलब फॉर्मल, मतलब ओ किंग है, अरे 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 जगह साफ़ करो, जगह साफ़ करो, इनको बिठाओ, अरे इनको अच्छे से खाना सर्व करो, बेस्ट 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 कपड़े दो, अरे अरे नहीं 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 इनके लिए क्या लेके आए। मतलब जब ऐसा फॉर्मेलिटी आती है, जैसे अब दिवाली आ रही है तो हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आएंगे, और जब गेस्ट जो होंगे हम उनके साथ इनफॉर्मल नहीं होंगे, हम उनके लिए सारा प्रबंध करेंगे, कोक पेप्सी जो भी उनको जूसेस पकवान वगैरह। अरे कुछ तो सर्विंग के लिए घर में होना चाहिए, अरे जाके नाश्ता ले आइए, नमकीन ले आइए, रसगुल्ले ले आइए, ये लोग आएंगे तो इनको हम कुछ तो सर्व करेंगे। तो ऐसे ही वो होता है फॉर्मल रिलेशन, जिसको कहते हैं ऐश्वर्य भाव। द्वारका में ये फॉर्मल रिलेशन बहुत है, किंग है किंग है किंग है। और मथुरा में क्या होता है, मिश्रित हो जाता है। उनका आधा मन तो करता है ये भी है, लेकिन ज़्यादा मन क्या करता है, नहीं फॉर्मल कि ये वासुदेव के पुत्र है, तारनहार है, इन्होंने कंस को मारा है, ये तो स्वयं भगवान का अवतार है। क्योंकि मथुरा में ही आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र जो है भगवान आएंगे और वो कंस को मारेंगे। तो वो एक भगवान वाली फीलिंग है ना, अरे ये तो भगवान है, तो वो मथुरा में है। पर भगवान का रूप देख के थोड़ी सी इनफॉर्मेलिटी भी आ जाती है। और सबसे अंदर आता है वृंदावन। अब वृंदावन में क्या है, वृंदावन में भगवान को कुछ समझा ही नहीं जाता।
उनको यशोदा का लल्ला समझा जाता है। अरे वो तो झूठ बोलता है, माटी खाता है, मटकियाँ फोड़ता है, ये तो ऐसा लल्ला है, ऐसे ऐसे कोई। और जब कृष्ण गीता बोलते थे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये है, तो सब उन पे तालियां बजा के नंद बाबा सब हंसते थे। वो कहते थे अरे देखो छोटा सा पिद्दी वाला लड़का है, पिद्दी सा लड़का है और हमें ज्ञान दे रहा है। इसलिए भगवान को कोई वृंदावन में सीरियसली नहीं लेता। इसलिए भगवान को वृंदावन तज कर कुरुक्षेत्र जाके भागवत गीता बोलनी पड़ी कि हम जैसे मूर्खों के लिए, क्योंकि वृंदावन में तो उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो कहता है अरे अरे क्या बात कर रहा है, ये कैसी बात बोल रहा है, अरे तो छोटा लल्ला झूठ बोलता है, माटी खाता है, मटकी फोड़ता है, बंदरों के साथ खेलता है, बंदर जैसा ही हो गया। तो अब जो हम बता रहे थे कि ऐसे है, पर ये एक ही चीज़ सीमित नहीं है कि द्वारका, मथुरा, वृंदावन ये एक ही सीमित नहीं है। अनंत कोटि द्वारका है, अनंत कोटि मथुरा है, अनंत कोटि वृंदावन, गोलका वृंदावन है। अब अनेक कोटि वृंदावन में क्या है, एक वृंदावन में भगवान अभी इन्फेंट है, अभी जस्ट पैदा हुए हैं, तो वो वैसे ही रहेंगे, वहाँ वही लीलाएँ चलती रहेंगी। फिर एक दूसरा वृंदावन है जहाँ पे भगवान थोड़े से टॉडलर हुए हैं, थोड़ा सा अपने घुटनों के बल चलना सीखे हैं, तो वो वहाँ वैसे ही रहेगा, वैसे ही यशोदा मैया रहेंगी और वैसे ही भगवान रहेंगे, वो कभी एज में बड़े नहीं होंगे। और फिर एक वृंदावन आता है वहाँ पे जहाँ पे भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं, पैरों के बल चल रहे हैं, लोगों के मटकियाँ फोड़ रहे हैं, माखन खा रहे हैं। तो आप भगवान को जिस भाव में करोगे कि आप भगवान को एक छोटा सा बच्चा समझ के ट्रीट करोगे, तो आप इन्फेंट वाले भगवान के गोलका वृंदावन में जाओगे। अगर आप भगवान को वैसा समझ के करोगे कि भगवान अभी घुटनों के बल चल रहे हैं, हाथ में माखन लिए, तो आप वैसे वृंदावन में जाओगे। और अगर आप समझ रहे हो कि नहीं भगवान अभी टॉडलर है, चल रहे हैं, उनके साथ मेरे को मटकी फोड़ने जाना है, उनके साथ चोरी चाकी करने जाना है, तो आप वैसे वाले वृंदावन में जाओगे। और आप देखोगे कि भगवान थोड़े और बड़े हो गए, उन्होंने गोवर्धन धारण कर रखा है, तो आप वैसे वाले। तो भगवान एक्चुअली एज नहीं करते, उन्होंने अपने आप को इतने सारे रूपों में एक्सपैंड किया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके वहाँ वृंदावन है। और मज़े की बात है, सारे सब एवरीथिंग ही सेम, हर वृंदावन में यशोदा मैया है, नंद बाबा, ये अलग अलग लोग नहीं है, ये सेम है। भगवान के जो पार्षद होते हैं ये भी सेम है, पर इनका भी एक्सपेंशन है, तो वो हर चीज़ का रस आस्वादन कर सकते हैं। जब भगवान धरती पे प्रकट हुए थे, जब भगवान अवतरित हुए थे, उतरे थे अपने गोल, तो वो अकेले नहीं उतरते, तो वो पूरा गोलका वृंदावन का प्लानिट उतर आया था। तो जब भगवान छोटे थे, इन्फेंट थे, तो वो वाला गोलका वृंदावन का प्लानिट धरती पे आ गया था कि मैया के हाथ में वो छोटा सा इन्फेंट है, छठे दिन जो पूतना लीला हुई थी वो भगवान का वही वाला स्वरूप है। और जैसे ही भगवान का समय आया कि नहीं अब इन्फेंट का नहीं, अब 1-2 साल का बनना है, तो वो वृंदावन ऊपर चला गया और जो दूसरा वाला वृंदावन था वो प्रकट हो गया। ऐसे ही भगवान के जितने विस्तार है, उसी प्रकार भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, जो नित्य परिकर हैं, उनके भी इतने विस्तार है, ताकि वो हर तरीके का, मतलब एट अ मोमेंट सोचिए, यशोदा मैया जो है एक छोटे से बाल रूप कृष्ण का भी स्वाद ले रही है, और टॉडलर कृष्ण का जो घुटने के बल चल रहा है उसका भी, उस बच्चे के साथ खेलने का भी स्वाद ले रही हैं। और एक तरफ जो कृष्णा मटकियाँ तोड़ के आ रहे हैं और गोपियाँ उनको शिकायत लगाने आ रही हैं, उस रस का भी स्वाद ले रही हैं। एक तरफ वो कृष्णा को बांध रही है, उस रस का भी स्वाद ले रही है। मतलब एट अ सिंगल मोमेंट इतने एक्सपेंशन में उनको सब स्वाद आ रहा है। तो कितना मतलब अमेजिंग है ये सारी चीज़। तो ऐसे ही डिफरेंट वृंदावन जो है उतर के आते, क्योंकि भगवान एज नहीं करते, उनका जो एक्सपेंशन छोटा है वो वैसा ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल और तथ्य दृष्टि से थोड़ा सा होगा, पर जैसे जैसे आप इसके बारे में और पढ़ते जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाह इट्स सो अमेजिंग कि टाइम का कंसेप्ट नहीं है, भगवान एज नहीं करते, हर प्रकार का वृंदावन आता है और हर प्रकार की सुविधा है। अगर मेरे में जो भाव होगा, अगर मैं भगवान को एज अ किंग या एज अ मास्टर, एज अ भगवान है वे में ट्रीट करती हूँ, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। तो देखिए अभी हम सिर्फ एक सच्चिदानंद रूप पे गए हैं और हमने वो रूप का व्याख्या कर दिया कितना, मतलब दिस ऐसे ही अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़े, भागवत गीता पढ़े, दामोदर अष्टकम पढ़े, तो एवरी वर्ड जो होता है ना अनेक अनेक मीनिंग करता है। जब मैंने शुरू में पढ़ा था तो मेरे को सिर्फ ये मीनिंग लग रहा था,
अरे ये तो एक बच्चे और माँ की लीला है। लेकिन जैसे जैसे हमारे आचार्यस ने, हमारे सीनियर्स ने हमें समझाया, तो ये इतना ऐसे कमल की फूल की तरह खिलता है और अंदर इतना रस आस्वादन होता है। अच्छा वाओ, भगवान, क्योंकि भगवान देखो वैसे ही टेढ़े हैं, तो उनको सीधी बात ना वो बोलते, ना सीधी बात में वो खेलना कूदना पसंद करते, उनको तो हर चीज़ टेढ़ी चाहिए। इसलिए सारे शास्त्र जो है परोक्षवाद में लिखे गए हैं। परोक्षवाद मतलब टेढ़े। अरे इतना सामर्थ्य था तो जितनी भी वृंदावन की गोपियाँ थी बीवी बना लेते। नहीं, सीधा काम तो करना ही नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा चखना कि दूसरे की बीवी मेरे को कितना प्यार कर सकती है। क्योंकि ये जो अगेन जैसे हमने पीछे उसमें जब हम ट्री का वर्णन कर रहे थे तो हमने ये देखा था पिछली वाली वीडियोस में, जब हम भागवत गीता चैप्टर 15 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पे लव है। हम सब भगवान को बिलोंग करते हैं। जस्ट लीला के लिए भगवान ने ये सेटअप किया हुआ है। जैसे एक ड्रामा चल रहा है, जैसे कोई ड्रामा में भगवान की जो नित्य पार्षद है, नित्य नित्य संगनी है श्रीमती राधा रानी, और उनको एक प्ले में क्या बना दिया गया है, उनको किसी और की वाइफ बना दिया गया। एक्चुअली शी बिलोंग्स टू कृष्णा, बट क्योंकि प्ले चल रहा है तो वो कर रहे हैं। और प्ले ऐसा चल रहा है कि सब भूल जाते हैं कि वो प्ले में है, उनको सब कुछ ऐसे एक्चुअल समझने लगते हैं। जैसे हम लोग भूल जाते हैं ना कि हम भगवान के नित्य पार्षद, मतलब हम भगवान के बिलोंग करते हैं, हमारा एक्चुअल रेजिडेंट गोलका वृंदावन में। जैसे मटेरियल एनर्जी माँ माया जो है अवरात्मिक शक्ति हम पे डाल देती है, एक पर्दा डाल देती है कि हम एक्चुअल ट्रुथ नहीं समझ पाते कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही जो गोलका वृंदावन में महामाया की जगह योग माया काम करती है। योग माया क्या काम करती है? भगवान का रस आस्वादन करने के लिए। जैसे हमें इतना मज़ा आता है मूवीज़ देखने में, तो वहाँ पे भी ना ये कंसेप्ट कहाँ से आया? भगवान से ही आया। तो वहाँ पे भी एक मूवी चल रही है, पर वो वहाँ सब भूल जाते हैं कि ये मूवी चल रही है, तो योग माया वो पर्दा उनके उस पर डाल देती है ताकि सीक्रेट मिलना हो, सीक्रेट बंसी वादन हो, बंसी वट पे आए, तो अनेक अनेक लीलाएं होती रही। सेम वे राधा रानी पे डली हुई है, सेम वे यशोदा मैया पे डली हुई है योग माया का, कि वो भगवान तत्व, वो फॉर्मेलिटी ना आए, वहाँ सिर्फ रस ही रस हो, वात्सल्य रस हो, माधुर्य रस हो, साख्य रस हो, और जितने भी दास्य रस, मतलब एवरीथिंग सेंटर्स अराउंड कृष्णा। तो होपफुली मैं जो समझाना चाह रही हूँ मैं समझा पा रही हूँ। नहीं तो हम कभी आगे आने वाले बहुत कार्तिक में हम इसको बार बार करेंगे ताकि हम इसके और रस को दें। ठीक है। लसक कुंडले गोकुले ब्रजमानम, मतलब कि ये ब्रज में घूमते हैं और इनके जो कपोल हैं, कपोल का मतलब होता है ये कान, इनके जो कान है ना, इनके ऊपर जो है मकराकृत कुंडल हिल डुल गए हैं, और जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभ्यमान है, मतलब गोकुल धाम में है। देखिए कितना सीक्रेट मीनिंग है कि वो गोकुल धाम में बिलोंग करते हैं, और उनके कानों के ऊपर क्या है? लसत कुंडल है। लसत कुंडल मतलब शार्क के, मतलब मकर क्या होता है? शार्क होता है। शार्क वाले कुंडल पहने हुए हैं उन्होंने, और वो हिल डुल रहे हैं। अब वो हिल डुल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान है वो गोदी में नहीं है, ये उस रूप की लीला नहीं है, और वो हिल डुल रहे हैं, मतलब वो इतनी तेज़ी से हिल डुल उनके गालों पे रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं भाग रहे हैं। तो भगवान जो है वो लसट कुंडल है, उसको लेके भाग रहे हैं। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि ने लसट कुंडल ही क्यों कहा? शार्क वाले कुंडल ही क्या? कुंडल भी तो कह सकते थे, पर शार्क वाले कुंडल कहने का अर्थ है जो शार्क होता है, शार्क जो ऐसा एनिमल है जो कि सबसे ज़्यादा पैशनेट लव इन्जॉय कर सकता है। मतलब जब ह्यूमन भी संबंध बनाते हैं या प्रेम करते हैं या इंटरकोर्स करते हैं या सेक्स करते हैं तो उनको एक स्तर का प्रेम आता है। लेकिन इस जगत में अगर किसी को कंपेयर करना है जो संभोग करके सबसे ज़्यादा वो प्रेम पा सकता है, वो होता है शार्क, मकर। और वैसे वाले कुंडल जो है भगवान ने पहने हुए हैं, मतलब मकर का इंडिकेट है कि वो कामदेव में मतलब 100 कामदेव से भी ज़्यादा, एक तो उनका रूप है, दूसरा वो इससे भी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। मतलब जो शार्क का इंडिकेशन होता है वो इंडिकेट करता है कि जो संभोग में सबसे ज़्यादा इंजॉय कर सके। मतलब
क्योंकि आजकल मटेरियल वर्ल्ड में देखा जाए तो यही सबसे बड़ा सुख है कि सब कहते हैं अरे आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा चल रहा है, या लवर्स के बीच का रिलेशन कैसा चल रहा है, कैसे आप एक दूसरे को इंजॉय करते हो, क्या करते हो। तो जो वो शार्क होता है वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है। तो एज एन इंडिकेशन उन्होंने, भगवान कृष्ण ने वो कुंडल अपने कानों में पहने कि वो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। आप अगर उनके साथ रहोगे तो आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करोगे। पर अब मैया के साथ ये लीला हो रही है तो ये रस में छेदन नहीं हो गया, रस आभास नहीं हो गया कि आप एक वात्सल्य रस को प्रमुख कर रहे हो और साथ में एज अ सेक्स सिंबल को क्यों कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा मतलब बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये हम आगे देखते हैं कि कैसे ये खुलेगा, क्यों ऐसा इंडिकेट आया, एज अ लवर्स का इंडिकेट क्यों आया, जबकि यहाँ मैया की बात हो रही है, वात्सल्य रस की बात हो रही है। तो कांता रस, माधुर्य रस का जो हस्बैंड वाइफ या लवर्स के बीच के रस का जो इंडिकेशन है उसका क्या बात आया। यशोदा भी लोक दाव मानम, मतलब यशोदा मैया ने क्या किया है। अब वो किससे डर के भाग रहे हैं, वो यशोदा मैया से भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है दही भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है। ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। पराम दृष्टि मत्यंतो धृत्य गोपेया, तो यशोदा भी यो लोक काल मानम। तो ये जो दामोदर लीला हुई थी तो वो दिवाली वाले दिन हुई थी। और क्या हुआ था कि मैया जो है माखन बना रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि हाय मेरा लाला जो है इतनी सारी जगह जो है ना चोरी करके खाता है, तो इसका मतलब मेरे घर के माखन में ही कोई कमी होएगी, तभी तो और गोपियों का माखन जो है इसको अच्छा लगता है और चोरी करता है। मेरी कितनी बदनामी है, हम यहाँ के राजा रानी हैं और हमारा लड़का झूठा चोर निकल आएगा तो कल को ये राजा बनेगा। तो यशोदा मैया उनके फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं, कल को ये राजा बनेगा तो ये तो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा कार्य करेगा तो क्या करेंगे हम। तो फिर कहते हैं हाँ, तो मैया जो है वो भाग रही हैं और उनको और क्या करते हैं, तब कृष्ण आते हैं और कहते हैं मैया मुझे दूध पिलाओ। और मैया जो है वो दही जो माखन बना रही होती है उसको छोड़ के भगवान को जो है दूध पिलाना शुरू कर देती है कि आओ लल्ला मैं तुम्हें करती हूँ। और उतने में क्या करते हैं, स्टोव पे जो गैस पे उन्होंने दूध रखा होता है, वो दूध इतना स्पेशल दूध होता है। मैया के पास 9 लाख गाय हैं, उन 9 लाख गायों का जो दूध आता है ना उनमें से 9 काउस को चूज़ किया गया होता है। और उन 9 काउस को ना एक स्पेशल पद्मगंधा नामक घास जो होती है, स्पेशल सुगंधित होती है जिसमें लोटस फ्लावर्स का फ्रेगनेंस आता है, वो वाली घास खिलाते हैं उन 9 काउस को स्पेशल। वो बहुत एक्सपेंसिव, सुपर एक्सपेंसिव उस टाइम की घास थी। उन 9 काउस के मिल्क को एक काऊ को पिलाते हैं कि इसका जो दूध निकला है वो एक गाय का है। और उस गाय का जो दूध है उससे मैया जो होती है माखन और वो बनाने दही और सारी चीज़ों का प्रबंध कर रही होती है। तो मैया ये सब कर रही हैं, ये बनाने का प्रयास कर रही हैं। और वो वाला दूध जो है स्टोव के ऊपर रखा है और वो गिरने वाला है। तो क्या होता है, तो मैया देखती है अरे वो तो दूध गिर रहा है, तो कृष्ण भगवान को नीचे उतारती हैं और फटाफट भागती हैं और वहाँ से स्टोव से वो दूध उतार देती हैं। अब दूध क्या है, आध्यात्मिक जगत में हर चीज़ जो है, हर चीज़ जो है वो जीवित है, हर चीज़ चलायमान है। मतलब वहाँ दूध में भी कॉन्शियसनेस है, वहाँ पे दूध नॉन लिविंग नहीं है, वहाँ दूध भी लिविंग है। वो देखता है कि हाय मैं तो इतनी स्पेशल दूध बन के आया कि मैं भगवान को सर्व कर पाऊँगा, और यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। भगवान अगर मैया का ही दूध पी लेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरी सर्विस तो ख़राब हो गई ना, मैं तो भगवान की सेवा में आया था। और ये सुन के ना दूध ना स्टोव से उबल के कहते हैं अब तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं सुसाइड कर लूँ। तो वो दूध जो था वो उछल उछल के आ रहा था कि मैं सुसाइड करने। और मैया क्या है, एक भक्त है, और एक भक्त दूसरे भक्त को, भक्त की पहचान कैसे होती है कि जैसे यहाँ के जगत में ईर्ष्या प्रमुख रहती है। अगर कोई आगे बढ़ रहा होता है तो हम बहुत ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि हाय इसको प्रमोशन मिल गया हमें नहीं मिला, या सास बहू की ईर्ष्या होती है,
बहू आती है तो सास इनसिक्योर हो जाती है। तो ऐसी इनसिक्योरिटी, ईर्ष्या, ये भाव इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन एक डिवोटी जो होता है, जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हम एक साथ इकट्ठे लेके चलते हैं। जब हम वो एकता दिखाते हैं, जब हम दूसरे को भी कहते हैं अरे नहीं नहीं तुम भी आओ, ऐसे 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 फूल ऑफर करो, ऐसे ऐसे भगवान को दिया ऑफर करो, ऐसे भोग लगाओ, तो इकट्ठे करने में जो आनंद आता है, भगवान उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं। तो क्योंकि मैया तो एक शुद्ध भक्त है, तो उन्होंने देखा अरे ये दूध की सेवा मिस हो रही है, अरे ये बेचारा दूध सुसाइड कर रहा है, तो वो उसके भाव को समझ गई और उन्होंने अपने भगवान को छोड़ के भी भक्त की हेल्प करने के चली गई। मतलब आपके सामने अगर आए कि भगवान की हेल्प करनी है या भक्त की हेल्प करनी है, तो मैया दिखा रही हैं कि क्या प्रायोरिटी आपने रखनी है। तो कि दूध की भी सेवा लगी रहे, तो इसलिए मैया भगवान को रख के दूध की सेवा करने, उसको बचाने वहाँ चली गई और दूध को बचा के उनको रखा। अब भगवान को आया गुस्सा, कर तो रहे हैं बाल रूप का, उनको पता है कि वो तो श्वेत सागर में, दूध के सागर में तो लेटे हुए होते हैं, पर ऐसे दूध के भूखे कैसे हो गए? दूध तो सारे टाइम उनके मिल्क ओशियन में ही तो भगवान विष्णु लेटते हैं। तो तब भी उनको दिक्कत हो गई कि वो, क्योंकि योग माया ने क्या किया हुआ है, कवर कर रखा है ताकि रस आस्वादन हो। भगवान अपनी भगवत्ता भूल चुके हैं, उनको यही लग रहा है कि मेरी मैया ने मुझे छोड़ दिया। मतलब अब भगवान अपना ईगो दिखा रहे हैं और अपने लोअर होठ का ऐसे दांतों से काट रहे हैं और वो इतने रेड हो गए हैं और उनको इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब गुस्से को करें ऐसे करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो रेड होठ होते हैं वो दिखाते हैं मोड ऑफ पैशन, आप में कितना ज़्यादा पैशन है। और जो आपके वाइट टीथ हैं वो दिखाते हैं मोड ऑफ गुडनेस, कि आप में कितना सतोगुण है। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने सतोगुण से, अपने दांत से होठ को कर रहे हैं। मतलब जो अंदर का भागवता प्रेम है, भागवत गीता जो उन्होंने बोली हर जगह ऐसे वो प्रयास समझाई है, उस चीज़ को वो अपने होठों से, मतलब मोड ऑफ पैशन क्या होता है, जिसमें गुस्सा आता है, तीव्रता आती है कि मैं ये बदला ले लूँ, मैं ये ऐसा कर लूँ। तो जो रेड कलर है वो मोड ऑफ पैशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये वाइट कलर है वो सतोगुण को, मोड ऑफ गुडनेस को, नहीं क्षमा कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें कर देनी चाहिए, सब ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपने वाइट दांतों से, मतलब सतोगुण से अपने पैशन को ऐसे करके दबा दबा के ना सप्रेस कर रहे हैं। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना, पर मेरे को अपना सतोगुण में रहना है, पर वो कर नहीं पाते। उनका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है, उनका ईगो इतना हिट हो जाता है, तो वो कहते हैं नहीं, अब नथिंग डूइंग, मैं बताऊंगा। तो वो छोटा सा पत्थर लेते हैं और अगर ऊपर से मारेंगे तो मटकी फोड़ने की आवाज़ आएगी और वो पूरा मैया को पता चल जाएगा, मैया भागती हुई आ जाएंगी। तो अभी वो किचन में जो कर रही हैं, दूध को साइड रख रही हैं, उसको कपड़े से ढक रही हैं, थोड़ा अग्नि बुझा रही हैं, तब तक इतने गुस्से में छोटा सा पत्थर लेके नीचे मारते हैं। कोई भरी हुई चीज़ के नीचे अगर मारोगे तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगी, तो भगवान वही कार्य कर रहे हैं। तो वो छोटे से उसको नीचे मारते हैं, और क्योंकि वहाँ पे आवाज़ नहीं आती, तो आवाज़ नहीं आ रही, और भगवान जो है कहते जैसे ही वो सब मैस आ जाता, सारे दही, मक्खन, दूध, इतना स्पेशल दूध जो था, पद्म गंधा घास खाई हुई 9 गाय का दूध एक गाय को पिलाया हुआ, वो वाला दूध था, वो सारा फैल जाता है। अब उनको डर लगता है कि ये मैंने गुस्से में तोड़ तो दिया, अब डर गए कि हाय अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो अब वो क्या करते हैं, वो जो नदियाँ बनी होती हैं उनको ना टापने की कोशिश करते हैं, बहुत ऊंचे से टाप के, पर क्योंकि अभी तो छोटे से ही हैं, टाप पाते नहीं, तो उनका पैर जो है वो दही उसमें आ जाता है और उनके पैर की छाप पड़ जाती है। वो स्मेयर्स क्या होते हैं, पूरी धरती पे ज़मीन पे चले जाते हैं और वो भागते हैं अब मैया के डर से। अब उनको डर लग रहा है, और वहाँ से जब मैया आती है तो देखती है अरे ये क्या हो गया, किसी बंदर ने किया है, ये कैसे हो गया, लल्ला कहाँ है। फिर देखती है कि लल्ला के पैर है और किसी और जानवर के पैर नहीं है, तो समझ जाती है कि उसने किया है। अब उन्हें गुस्सा भी आ रहा है और उन्हें हैरानी भी हो रही है और उन्हें प्यार भी आ रहा है कि देखो कितना चतुर हो गया है,
चालाक हो गया है ये लड़का, इसने ऊपर से मटकी नहीं तोड़ी, छोटा सा पत्थर लेके नीचे से मटकी तोड़ी है ताकि आवाज़ ना आए। कितना चतुर ये हो गया। उनको अपने लड़के पे गर्व भी हुए कि हाँ देखो चलो चालाक है सब है, पर गुस्सा भी आया कि इतनी स्पेशल वो है। और फिर देखे कि कैसे उछल उछल के पैर के निशान गए हैं, तो प्यार भी आए। तो मैया ना जाती हैं देखने। तो अब कृष्ण को अभी भी गुस्सा आ रहा है, डर भी आ रहा है। तो वो स्टोर हाउस में जाते हैं और जहाँ पे जितना भी माखन होता है ना, एक ओखल होता है, ओखल के ऊपर बैठ के वो माखन उतारते हैं। ठीक है, ओखल के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर जो मटकियाँ लटकी हुई है उनसे माखन उतारते हैं, खाते हैं और बंदरों को भी खिलाने लगते हैं कि चलो बंदर तुम भी खा लो। और उस ओखल पे और मैया पैर के निशान करते करते जैसे ही पहुंचती हैं तो वो देखती हैं, अरे ये क्या हो रहा है। कह रहे अरे ये देखो कितना दुष्ट है, खुद तो खाए ठीक है लेकिन पहले वहाँ नुकसान करती है, हम यहाँ बंदरों को भी खिला रहे हैं। तो मैया जो होती है छुपके से आती है वो डंडी लेके, और वहाँ जो है अब मैया के हाथ में डंडी देख के सारे बंदर डर जाते हैं, एकदम भागने लग जाते हैं। तो तब कृष्ण को भी पता चल जाता है कि कोई पीछे है। तो वो बिना पीछे देख के क्या करते हैं, ओखल से जंप मारते हैं और भागना शुरू कर देते हैं वो मटकी छोड़ के, और बंदर सारे भाग जाते हैं। तो वो कहते हैं अब भगवान बंदरों को क्यों खिलाते हैं माखन अपने हाथ से, क्योंकि बंदरों ने राम लीला में भगवान की हेल्प की होती है। उस समय भगवान के सीता मैया को लाने के लिए हेल्प की होती है। तो भगवान ने प्रॉमिस किया होता है कि मैं तुम लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा, तुम लोगों को ज़रूर मैं एक दिन करूँगा। तो इस बार भगवान वो जो है अपना ऋण उतार रहे हैं। अब ये मैया तो समझ नहीं रही, मैया को लग रहा है वेस्टेज हो रही है, तो भगवान जो है वो खिला रहे होते हैं। तो उसके उपरांत क्या होता है, तो मैया को आता गुस्सा कि यार इसने तो सारा सब खराब कर दिया। तो वो भगवान आगे भाग रहे हैं। अब उनको पता चल गया मैया के हाथ में डंडा है, कुछ तो गड़बड़ है, तभी सारे बंदर डर के भाग गए हैं और भागते जा रहे हैं आगे, और पीछे देख भी नहीं रहे, और मैया भाग रही हैं और तब उनके ये कुंडल जो हैं हिल रहे हैं। तो ये इसमें जो है एक ये लीला बताई गई है। अब सबसे बड़ी बात है परानिष्ठ्य नृत्य गोपियाँ, मतलब एक गोपी के डर से वो भाग रहे हैं। अब यहाँ पे पहली लाइन में तो लिखा हुआ है यशोदा भी यो लोक लाद दानम, पहली लाइन में तो यशोदा मैया का वर्णन है, पर दूसरी लाइन में यशोदा क्यों नहीं लिखा, गोपिया क्यों लिखा है, कोई भी गोपी हो सकती है ये तो। यहाँ पे जो गोपिया है श्रीमती राधा रानी को इंडिकेट करता है, श्रीमती राधा रानी के बारे में बताता है। श्रीमती राधा रानी ने भी भगवान को बांधने के लिए भागी थी, मतलब उनके डर से भी भगवान भागे थे। तो इसमें पहली लाइन में मतलब इट्स ऑल्टरनेट वात्सल्य रस और छुपा हुआ माधुर्य रस भी आ रहा है। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से मिलना था, और जब उन्हें श्रीमती राधा रानी से मिलना था तब वो आज जा रहे थे तो बीच में चंद्रावली आ गई। और वो चंद्रावली जो थी चंद्रावली जो है राधा रानी की राइवल है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि वो चंद्रावली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लग गए, और बाद में उनको याद आया कि ये टाइम तो मैंने राधा रानी को दिया हुआ था। और राधा रानी के जो पैरेट हैं वो सारी जगह जो राधा रानी ने वृंदा देवी को अपॉइंट किया गया है, वो जो है गुप्त समाचार लेके आती हैं। वृंदा देवी का एक सीक्रेट एजेंसी चलती है, डिटेक्टिव एजेंसी चलती है, और वो डिटेक्टिव्स कौन है, उनके पैरेट्स। वृंदा देवी कौन है, वृंदावन की जिन्होंने वृंदावन इस्टेब्लिश किया, वृंदा देवी वो है। तो उनके वो सीक्रेट जो पैरेट्स होते हैं वो जाते हैं और भगवान को ढूंढते हैं, ऊपर से बर्ड व्यू से सारा सीक्रेट ले जाके राधा रानी को बताते हैं। तो वैसे ही उनका सीक्रेट खुल गया, एक पैरेट ने उनको आके बता दिया कि भैया वो तो चंद्रावली कैंप में है। अब चंद्रावली जो है वो राधा रानी की राइवल कैंप है, मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना, वैसे ही राधा रानी और चंद्रावली का कैंप है। तो जब कृष्ण को याद आया वो भागते भागते आए तो ललिता सखी ने रोक दिया कि भैया नहीं, अब तुम राधा रानी से नहीं मिल सकते, तो तुमने तो इतना गलत काम किया है, तुम तो राइवल कैंप में चले गए और तुम्हारे को हमारे साथ टाइम स्पेंड करना था, कितनी ख़राब बात है। तो कृष्ण जाते हैं राधा रानी से, मतलब अब वो लसक कुंडल का समझ आ रहा है कि कैसे वो उस माधुर्य रस को प्रेजेंट करने के लिए कि वो इतना इंजॉय कर सकते हैं। तो वो गए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के साथ सॉरी मांगा, वो करा, और वो इतना डर रहे हैं और वो मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो कुंडल जो है उनके
ब्लूइश गालों पे हिल रहे हैं, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा, पक्का नहीं करूँगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ राधा रानी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर लो। और वो उनको वैसा डर है। और फिर क्या कर रहे हैं, अब राधा रानी कह रही है कि ये बहुत 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 छलिया है, इसको बांध दो। अब कृष्ण जो है डर रहे हैं कि अब वो राधा रानी भी उन्हें बांधेगी। तो ये दो लीलाएं जो हैं जो इकट्ठे चल रही हैं। और आज हम सिर्फ फर्स्ट वो कर पाए। और मैं इसको बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना चाहती। अगर इसमें 8 दिन लगते हैं, अगर 6-7 दिन लगते हैं, जितने भी दिन लगते हैं, हमें हर एक चीज़ का ना रस आस्वादन करके आगे बढ़ना चाहिए। यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जहाँ जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी तेज़ दौड़कर पकड़ लिया। अब मैया ने भी कृष्ण को जो है पकड़ लिया, तेज़ से पकड़ लिया। क्यों? कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रही थी पर पकड़े नहीं जा रहे थे कृष्ण। तो कृष्ण मैया कह रही थी, अरे रुक छलिया, अरे रुक, मैं तेरे को बताती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा मैया मैं नहीं करूँगा, पक्का नहीं करूँगा, आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई। आप अपने हाथ की जो आँखों के कोने से उन्होंने देख लिया था कि मैया के हाथ में डंडी है। तो कहते हैं, ये प्लीज़ आप अपनी डंडी फेंक दो, मैं पक्का नहीं करूँगा, मैं रुक जाऊँगा, मैं पकड़ में आ जाऊँगा। तो मैया को लगा ये बच्चा ना डर रहा है, कहीं ये भाग के ना, क्योंकि वृंदावन गांव था, गांव और जंगल था। तो मैया को लगा कहीं ये बच्चा ना भाग के जंगल में ना चला जाए। तो इसलिए मैया ने डंडी फेंक दी कि बच्चा ऐसे ही फालतू डर रहा है। और फिर कृष्ण की स्पीड धीरे होती है और फिर मैया उन्हें पकड़ पाती है। अब मैया भी इतनी तेज़ी से नहीं भाग पड़ती, क्योंकि मैया भी का एज है। और दूसरा, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, उनका चेस्ट हैवी है, उनके हिप्स हैवी है, वो बहुत सुंदर है। और वो भाग रही हैं और उनके सिर में से फूल गिर रहे हैं। कुछ फूल गिरते हैं, नहीं हम कृष्ण को पकड़ता हुआ पनिश करता हुआ नहीं देखते, तो कुछ सुसाइड कर लेते हैं। कुछ फूल कहते हैं, हाय कितना सुंदर मैया का रूप है, देखो कितनी सुंदर लग रही है, चलो हम इनके चरणों में गए। कुछ कहते हैं, नहीं कृष्ण को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, ये बहुत नटखट हो रहा है, वी आर ऑन मैया साइड, हम मैया की साइड पे हैं। तो क्या पता हमारा वेट ज़्यादा हो रहा होगा मैया के हेड के ऊपर, इसलिए हम गिर जाते हैं और मैया आराम से भागे। तो देखिए, एवरीथिंग इन दिस गोकुला वृंदावन, चाहे फूल हो, चाहे दूध हो, चाहे स्टोव हो, अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे ओखल और कैसे रस्सी भी अपना रोल प्ले कर रही है। तो सब जो है वहाँ चिन्मय है, सब लिविंग है और सब लीला का स्वादन कर रहे हैं और लीला का वो कर रहे हैं। तो जो ये फूल हो गए, ये दूध हो गया, ये शांत रस और दास्य रस में प्रमुखता दिखाते हैं। मैया जो हो गई वो वात्सल्य रस में प्रमुखता दिखाती है। और जो छोटी सी हम लीला बता रहे हैं, माधुर्य लीला जो राधिका रानी के, वो माधुर्य रस का है। तो सारे रस का आस्वादन जो होता है वहाँ पे हो रहा है। इसलिए तो उसके बाद एक लीला ऐसी थी, और एक लीला ऐसी थी जब दिवाली वाला टाइम ही था, और दिवाली वाले दिन ही कृष्ण को राधिका रानी से मिलना था रात को। तो तब क्या होता है, यशोदा मैया उन्हें रोक लेती है, बेटा तुम ऐसा काम कर दो, ये कर दो, मेरे साथ हेल्प करा दो, तुम्हारे पापा तो कराते नहीं, हमारा तो कौन क्या है, मैंने क्या कर्म किए कि पति भी ऐसा मिला, बेटा भी ऐसा जो बाहर घूमता रहता है, आवारा है, मैं अकेली लगी रहती हूँ घर में, कोई तो दिवाली का त्यौहार है, कोई तो हेल्प कराए, पूजा का वक्त हो रहा है। अब कृष्ण को तो अंदर से डर लग रहा है कि भैया राधिका रानी से मिलना है, ये टाइम फिक्स है, और पिछले साल चंद्रावली के वहाँ रुक गया था तो मेरे को बांध दिया गया था, इस साल भी। अब मैया को भी मना नहीं कर सकते क्योंकि मैया का उग्र रूप आ जाएगा, फिर मैया बिल्कुल भी नहीं निकलने देंगी। तो आधे मन से मैया का काम कर रहे हैं, बड़बड़े हड़ी में बार बार घड़ी देख रहे हैं, अरे 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 अभी टाइम नहीं हुआ, अभी क्या होगा, कैसे करूँ क्या नहीं करूँ, फटाफट हिलते हुए हाथों से कर रहे हैं। और बहुत टाइम लग गया, और मैया फिर कह रही है, अरे तेरा मन नहीं है क्या करने को, देख आधा काम कर रहा है, आधा बिखा रहा है, ध्यान से कर, ढंग से कर। और कृष्ण यहाँ हड़बड़ा रहे हैं। मतलब पूरा वो योग माया का पूरा कवर है, जैसे एक सेटअप है और पूरा कवर है। और भगवान भूल गए कि मैं भगवान हूँ, मैंने अनंत कोटि विष्णु मेरे से आए हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे से आए हैं, और भगवान ये सारी चीज़ें भूल गए हैं और बस वो कार्य कर रहे हैं और बहुत टाइम देख रहे हैं, और यार राधा रानी से मिलना है, अब क्या होगा। और फिर जब सारा काम अल्टीमेटली ख़त्म करके मिडनाइट पे राधा रानी से मिलते हैं, तो राधा रानी आके कहती है, अरे तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए, कल मिलना था, तुम तो बहुत जल्दी आ गए हो, तुम कितने पंक्चुअल हो। कृष्ण ना बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। तो वो कह रहे तुम कितने पंक्चुअल हो, तुम कैसे से हो। और जब ये सारी बातें करती है राधा रानी, तो अब कृष्ण को डर लग रहा होता है।
तो वो कहते नहीं नहीं, मेरे को यशोदा मैया ने वो कर लिया था। अच्छा अच्छा, जैसे वो चंद्रावली तुम्हारी यशोदा मैया है ना, चंद्रावली तुम्हारी मैया कब से बन गई? तो कृष्ण कहते हैं नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, मुझे यशोदा मैया ने करा था, तुम्हारी सीक्रेटिव एजेंसी ने नहीं बताया। कहते मुझे सब पता है, मेरे को उनका टाइम नहीं वेस्ट करना, तुम्हारे रोज का यही काम है। तो लो, आज भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो एक गोल्डन रस्सी से, गोल्डन राधा रानी का रिबन होता है बालों का, उससे भगवान को बांधते हैं। और तब भी कृष्ण जो है वहाँ बंधे हुए खड़े जाते हैं। अगली मॉर्निंग जब सीक्रेट एजेंसी से पता चलता है एक्चुअली कृष्ण चंद्रावली के कैंप में नहीं थे, मैया ने इनको रोका हुआ था, तो राधा रानी को भूल रियलाइज़ होती है, तो वो उन खोलती है। इतनी इतनी सारी लीलाएं हैं, ये तो हमारे को जो पता चली हैं वो लीलाएं हैं, वैसे बहुत अनंत कोटि लीलाएं हैं। रोज़ ऐसी लीला होती है, हर घड़ी ऐसी लीला होती है, वहाँ पे कोई टाइम का कंसेप्ट ही नहीं है। आज हमने करा दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 1 और 40 मिनट्स हो चुके हैं। सो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे कि अभी कृष्ण बंधे हुए हैं, मैया ने उन्हें पकड़ लिया है, और आगे देखो कि मैया क्या करती है कृष्ण के साथ, और आगे कैसे हम इस लीला का आस्वादन और करेंगे। तो ये जो लीलाएं होती है ना, ये फल के, आम के फल की तरह, जो मैच्योर पका हुआ फल होता है, बहुत टेस्टी। और यहाँ के वर्ल्ड में क्या होता है, हम आम खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, गुठली फेंक देते हैं। ये ऐसा आम है जिसका ना तो छिलका है और ना ही गुठली है, और उसमें से रस टपक रहा है। और शुका जो होता है, जो पैरेट होता है, अगर पैरेट अपनी बीक आम में मार दे तो वो फल होता है वो और टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ के जो हमारे आचार्य हैं, जो इनकी व्याख्या कर, वैसे ही लीला इतनी मधुर है लेकिन हमको तो समझ नहीं आती, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, जो हम जिन्होंने ये देखा है, जिन्होंने अपनी स्फूर्ति ने इसको एक्सपीरियंस किया है, वो अपना जो वर्णन है वो लिखते हैं, और हमारे आचार्य उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो पैरेट की बीक की तरह है जो उस फल में मार देती है। और हम जो चींटियाँ हैं, कभी भी उस पेड़ पे चढ़ नहीं सकती और वो फल खा सकती हैं, तो वो पैरेट की जैसे ही बीक पड़ती है तो वो फल में से छोटी छोटी रस की बूंदें जो हैं धरती पे गिर रही हैं, और वो रस की बूंदें जो है, हम वो छोटी छोटी चींटियाँ हैं वो उनको टेस्ट कर रही हैं। तो ये हमारे आचार्य की वजह से ही हम इस चीज़ को टेस्ट कर पा रहे हैं, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के फल को। तो आज यहीं पे हम एंड करेंगे दामोदर अष्टकम का श्लोक नंबर 1। आगे देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं विद दिस। आपका कार्तिक अच्छा रहे, और आप भी इसको जब आप रोज़ शाम को दीपदान करते हैं तो इसका रस समझ के ये पढ़ेंगे और दीपदान करेंगे तो ओहो हो, आपको बहुत मज़ा आएगा विद दिस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, हरि बोल। दामोदर अष्टकम की जय।